हवा महल जयपुर और राजस्थान, इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा? तो आइए आज मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम की एकदम आसान ट्रिक और बढ़िया बढ़िया सवाल कराता हूं। तो आप सभी को पता है कि जो हवा महल है ये कहां पर स्थित है? जयपुर में। और जयपुर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो ये हो गया भाई साहब आपका हवा महल। और हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में। और जयपुर जो है ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला वाला डायग्राम होगा। अगला सवाल देखिए आप। तो तेलुगु, उर्दू और कविता, इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि तेलुगु और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं। तो भैया तेलुगु जो होगी वो एक अलग भाषा होगी और उर्दू जो होगी वो भी एक अलग भाषा होगी। अब बात करते हैं कविता की। तो आप सभी को पता है कुछ कविता यानी कि पोएट्री उर्दू में होती हैं और कुछ दूसरी भाषा में होती हैं। ऐसे ही कुछ कविता यानी कि पोएट्री तेलुगु में होती हैं। तो कविता का कुछ हिस्सा तेलुगु में होगा और कविता का कुछ हिस्सा उर्दू में होगा। तो ये बन जाएगा आपका कविता और इसका करेक्ट डायग्राम जो हो जाएगा ना, चौथा वाला आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव, इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा? तो आप सभी को पता है डॉल्फिन और शार्क दो अलग अलग चीजें हैं। तो भाई साहब डॉल्फिन अलग होगी और जो शार्क जो होगी वो अलग होगी, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं ये समुद्री जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप। तो आड़ू, लीची और फल। अब यहां पे देखो आलू नहीं लिखा है, यहां पर आड़ू लिखा है भाई साहब। और आप सभी को पता है आड़ू यानी कि जो पीचेस होता है ये एक फल होता है। तो भैया आड़ू और लीची ये अलग अलग चीजें होंगी। तो आपका क्या होगा? आड़ू अलग होगा और लीची अलग होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये फल होते हैं भाई साहब। तो दोनों के दोनों जो होंगे ये फल यानी कि फ्रूट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये चौथा वाला होगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो क्रिकेट, एथलीट और खेल, इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा? तो आप सभी को पता है क्रिकेट क्या है? एक स्पोर्ट है यानी कि खेल है। तो क्रिकेट जो हो गया ये एक आपका स्पोर्ट हो गया यानी कि खेल हो गया। अब एथलीट इंसान है, लेकिन इंसान का क्रिकेट या खेल से कोई रिलेशन नहीं रहेगा भाई साहब। ये एथलीट जो रहेगा ना वो आपका अलग बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका तीसरा वाला हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8517851701 पर पूरा भरोसा करके आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। और इस नंबर के द्वारा व्हाट्सएप में आपको जो जानकारी दी जाती है ना उसको आंख बंद करके आप फॉलो करके मेरे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर दिन करीब 3 घंटे पूरी ईमानदारी से मैं आपकी मैथ्स रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसको अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। वैसे तो कोर्स की फीस 349 है, लेकिन आपने इस बैच को इतना प्यार दिया है ना कि 7,000 से भी ज्यादा प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे इस बैच के साथ जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। और इसी खुशी में मैं आपकी फीस को 349 रुपए ना करके कर रहा हूं 249 यानी 249 रुपए। और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपकी 1 साल। तो सिर्फ 249 रुपए की गुरु दक्षिणा में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट एकदम आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।